हेलो गाइज, आज मैं सदा की भांति एक और वीडियो लेकर आपके बीच उपस्थित हुआ हूँ। और ये वीडियो है एक बुक्स एनालिजमेंट को लेकर। बुक्स एनालिजमेंट यानी अपने कंपटीशन में उतरते हैं तो किस लेखक की किताब पढ़ें, किस पब्लिकेशन की किताब पढ़ें, ये अपने सामने एक समस्या रहती है। तो इस समस्या के सॉल्यूशन के लिए आज मैं एक वीडियो बनाया है और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इसी के बारे में जानकारी अवगत करवाऊंगा। तो अपन यही जानते हैं कि जब बच्चा या स्टूडेंट है वो 12th तक पढ़ता है तो लगभग वो हर सब्जेक्ट कॉमनली बराबर स्पीड से पढ़ता है। और जब 10th करता है तो कोई साइंस के फील्ड में जाता है, कोई आर्ट्स के फील्ड में जाता है और कोई कॉमर्स के फील्ड में उतरता है। लेकिन जिस फील्ड में उसकी सबसे ज़्यादा पसंद होती है उस फील्ड में वो जाता है। उसके बाद वो 11th-12th उस फील्ड में कर लेता है और उसके बाद उसके सामने ये समय वो कंपटीशन में उतरता है। और कंपटीशन है वो इसमें ये साबित करता है कि अपन पढ़े तो वो पढ़े किस लेखक, कौन सी किताब अपने लिए अच्छी रहती है। तो अपने क्या करना है, आज मैं उन बुक्स के बारे में ही आपको बताना चाहता हूँ। ये बुक्स है, रोल अपने सिलेबस में सबसे ज़्यादा 4 टॉपिक में होता है। और भाषा है वो कोई हिंदी मजबूत रखता है तो कोई इंग्लिश मजबूत रखता है। और हिंदी के लिए सबसे अच्छी बुक है वो है ये राघव प्रकाश और सविता पालीवाल की बुक्स है। और इसमें हिंदी व्याकरण संपूर्ण है। वैसे 9th से 12th तक एक हिंदी व्याकरण की छोटी किताब आती है स्कूलों में भी, उससे लगभग बेसिक तैयार कर लेता है स्टूडेंट। और उसके बाद वो सीधा कंपटीशन में उतरते समय इस किताब को पढ़ने की क्षमता रखता है। ये किताब दिखती है इतनी कठिन है नहीं। और अगर ज़्यादा उदाहरण स्वरूप समझना है तो आप ये सहदेव चौधरी की किताब है लक्ष्य की, इसमें उदाहरण सबसे ज़्यादा है और इसको आप समझ सकते हो। भाषा इसकी एकदम सरल है। तो हिंदी के लिए सबसे उपयुक्त बुक्स ये दोनों हैं, देख सकते हो आप। ठीक है, अब नेक्स्ट है वो अपने हैं जीके। और जीके में मैं आज आपको बता रहा हूँ सिर्फ सेंट्रल लेवल के एग्जाम के लिए, केंद्रीय स्तरीय जितने भी गवर्नमेंट एग्जाम हैं उनकी बुक्स के बारे में बताऊँ। तो उनमें भारतीय राज्य व्यवस्था की बुक्स हैं वो बेसिक रूप से तो आपके ये सिकवाल की बुक्स है। पूरी किताब है, नोट्स के भांति लिखी हुई है, ज़्यादा महंगी है नहीं, कम प्राइस में आपको प्राप्त हो जाएगी, लगभग 130, 40, 50 रुपये तक। और राज्य व्यवस्था की बाकी डीप किताब, ये डीप बहुत है लेकिन इससे भी अगर आपको डीप पढ़नी है तो यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करने के लिए आपको बुक्स पढ़नी पड़ेगी। वो बुक्स हैं एम लक्ष्मीकांत की, भारतीय राज्य व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत की बुक है। और वो भी मतलब है यूपीएससी के लिए, इससे नीचे कोई भी भर्ती होगी वो इससे अटेंड हो जाएगी। और फिर बात आई है इंडियन ज्योग्राफी एंड भारतीय इकोनॉमिक्स। ये दोनों बुक्स है, ये दोनों बौद्धिक प्रकाशन की है और इनके लेखक है वो एस.के. ओझा सर है। और ये बुक्स नोट्स की बातें लिखी हुई है, आप देख सकते हो इस बुक्स के अंदर। ये जैसे ये पहला टॉपिक है, पढ़ाने के बाद इसको देखो यहाँ पर एक दृष्टि में लिखा, ये पूरे नोट्स लिख दिए साथ में, पूरा पढ़ा, उसके बाद अंत में इसका सॉल्यूशन एक साथ कर दिया। तो ये दोनों बुक्स एक ही समान लिखी हुई है, तो ये पढ़ने में सबसे आसान है। और उसके बाद आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हो तो इंडियन हिस्ट्री में आप सबसे पहले तो इंडियन हिस्ट्री आप पढ़ते हो तो जिसके एनसीईआरटी मजबूत होती है ना, 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी मजबूत है, वो डायरेक्ट आप इस किताब को पढ़ सकते हो। और अगर उसकी एनसीईआरटी मजबूत नहीं है तो वो आप सबसे पहले लुसेंट को पढ़ो, जिसके अंदर के एकदम नॉर्मल लिखा है। और उसके बाद आप इस हिस्ट्री को पढ़ो, इसमें तीनों प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत तीनों साथ में लिखे हुए हैं। और इसको पढ़ने के बाद आपके प्रोफेसर तक की तैयारी क्लियर हो जाती है। आप यूपीएससी तक की तैयारी करते हो तो उसके लिए आपको अलग अलग तरह की जैसे गाइड लानी पड़ेगी। ये जैसे प्राचीन भारत की ये अलग है, मध्यकाल की अलग है, इसी प्रकार आधुनिक भारत की भी आती है, ये अलग यूपीएससी के लिए। और अगर यूपीएससी नीचे आप प्रोफेसर की तैयारी करते हो तो वो भी एक बार इससे पढ़कर कर सकते हैं। और नेक्स्ट है ये इंडिया जीके का तो फंडा क्लियर हो गया। उसके बाद बचा इंडिया जीके में इंडियन आर्ट एंड कल्चर, तो स्टैटिक जीके के अंदर ये टॉपिक शामिल किए हैं। और इसके अंदर
स्टैटिक जीके हैं, ये पढ़ो। ये है रोजगार विद अंकित ऐप से मंगाई हुई किताब, और इसकी जगह स्टैटिक की अन्य किताबें भी आती है जो ये किताब कितनी खास नहीं है, ठीक है। और उसके बाद अब हम पढ़ते हैं कंप्यूटर के लिए दक्ष की किताब है, ये सबसे बेहतर है, ठीक है। और इसकी भाषा सरल है और एग्जाम में क्वेश्चन इससे बाहर जाता नहीं। फिर आते हैं अपन वर्ल्ड जीके में विश्व इतिहास, और विश्व इतिहास ये है NCERT सर महेश कुमार पांडे, और ये पढ़ लो। ये नहीं तो अपने जैसे अपने ये आर्य कंपटीशन पढ़ी है ना, ये भारतीय इतिहास, ऐसे की ऐसी विश्व इतिहास भी आगे आर्य कंपटीशन की किताब आती, तो आप वो ला सकते हो, ठीक है। और फिर आते हैं अपन साइंस में। साइंस है वो है SK झा सर, RBD की बुक है और SK झा सर की, और लैंग्वेज इसकी बहुत सरल है, सिंपल लैंग्वेज में लिखी हुई है और पढ़ने में इतनी ही आसान लगती है। नोट्स की बातें लिखे हुए हैं। बाकी फिर रही रीजनिंग और मैथ, मैथ और इंग्लिश रीजनिंग, ये 3 सब्जेक्ट ऐसे हैं इसके जितनी प्रैक्टिस होगी उतने ही अपने ये सब्जेक्ट मजबूत होंगे, स्ट्रांग होंगे। इसके लिए रीजनिंग में ये बुक्स है मेरे पास, और मैं मानता हूँ इससे अच्छी बुक्स रीजनिंग की मिलती ही नहीं होगी, क्योंकि ये है पीयूष सर की, ठीक है। और ये है इनका ऐप है करियर बिल, उन पर ये पढ़ाते हैं ऑनलाइन कोर्स देकर, और इनका ऑनलाइन कोर्स और ये बुक अगर साथ में पढ़ ली जाए तो क्या बात बनती है, क्योंकि ये बुक से इतनी सरल भाषा में लिखी है। अब दूसरी रीजनिंग की बुक से सवाल करते हुए अटेम्प्ट तो आपको 1 मिनट लगती है, 50 सेकेंड लगती है, 14 सेकेंड लगती है, लेकिन इस बुक्स की सवाल आप सॉल्व कर देते हो, उसके बाद आपको 20 सेकेंड, कम ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकेंड, कम से कम 10 सेकेंड में आप सवाल को हल कर सकते हो, ठीक है। और फिर है मैथ, तो मैथ के लिए आपको बुक्स में नहीं बता सकते क्योंकि अलग अलग बुक्स आती नहीं, आप कोर्स लेते हो, मैथ के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए, और जिसकी मैथ मजबूत है उसको तो मैं कह नहीं सकता, लगभग जिसके वीक है ना मैथ वो अपने लिए कोर्स ले सकता है। वो आदित्य सर पढ़ाते हैं ऑनलाइन कोर्स देकर, उनका वो पढ़ाने में बहुत अच्छे पढ़ाते हैं। और एक है कौटिल्य क्लासेस जयपुर से, और वो एकदम 0 लेवल से मैथ पढ़ाते हैं, तो मैं मानता हूँ उनसे आप कोर्स ले सकते हो। और बाकी सब्जेक्ट इंग्लिश है तो इंग्लिश का भी आप कोर्स लेना पड़ेगा। और ये किताबें हैं, ये कम कीमत में आपको बाज़ार में उपलब्ध हो जाएगी, तो मैं मानता हूँ इन किताबों से पढ़कर आप एक बेहतर तैयारी कर सकते हो। और आप किसी भर्ती के पीछे मत पढ़ो। सबसे पहले क्या है, स्टूडेंट 12th करते ही बोला कि मैं इस भर्ती को, और ऐसे करते हैं तो वो कहीं कांस्टेबल की भर्ती को, LIC की भर्ती, और उन भर्तियों के पीछे पढ़कर पूरे 1 साल उन भर्ती के पीछे पढ़ता है और एग्जाम क्लियर कर नहीं पाता है, फिर दूसरी भर्ती आती है उसके पीछे पढ़ता है, भर्ती नहीं है तब तक तैयारी भी नहीं करेगा। तो इससे अच्छा है आप किसी भर्ती के पीछे ना पढ़कर अपना सिलेबस कवर कर लें। और एक बार अगर सिलेबस कवर कर लेते हो ना, पहले आप अपना एरिया सेलेक्ट कर लो, जैसे आप स्टेट लेवल की तैयारी करते हो या सेंट्रल लेवल, दोनों में से एक ले लिया। अब सेंट्रल लेवल की करते हो तो सेंट्रल लेवल में आपको कोई बुक्स ऐसी नहीं जो छोड़कर, हर बुक्स है, हर सब्जेक्ट है, वो हर भर्ती में शामिल किया हुआ है। इसलिए आपको हिंदी पढ़नी पड़ेगी, आपको जीके के 5-6 टॉपिक है, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके और जियोग्राफी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, आर्ट एंड कल्चर और पॉलिटी, ये पढ़नी पड़ेगी। और मैथ रीजनिंग भी पढ़नी पड़ेगी, कंप्यूटर भी पढ़ना पड़ेगा। इसलिए आप सबसे पहले आपको 1.5 साल लगे उसकी चिंता छोड़कर आप एक बार सिलेबस कवर कर लीजिए। आपको 1.5 साल के बाद आपको ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं लगेगा जो मेरे लिए कि वीक है, मैं एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकता। आप अवश्य अपने शिखर तक पहुंचेंगे। आपको सिलेबस कवर होने के बाद एग्ज़ाम में आपको रोकने वाला कोई नहीं है। आपको सक्सेस का सबसे अच्छी न्यूज़ है वो मिलेगी। इसलिए वेल डन।